जब इस धरती पर पाप बढ़ गया था तो कुरुक्षेत्र के मैदान में केशव और पार्थ नजर आए थे। केशव रथ हाँकते हुए दिख रहे थे और पार्थ उनसे तरह तरह के सवाल करते हुए दिख रहे थे। पाप का अंत करने के लिए, धर्मवाद इस धरती पर लाने के लिए आज एक दृश्य देखने के मिला कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आजादी के अमृत महोत्सव का अभियान छेड़ा है, देश के 75वीं आजादी के वर्षगांठ पर हर घर पर तिरंगा लहराने का अभियान छेड़ा है, इसका साक्षी बन रहा है पूरी दुनिया। भारत एक ऐसे देश के रूप में दिखेगा पूरी दुनिया को कि पहली बार किसी देश में उसके राष्ट्र ध्वज का लहराव हर घर पर दिखाई देगा। आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला कि जिस तरह से कुरुक्षेत्र के मैदान में केशव और पार्थ रथ पर दिखाई दे रहे थे, धर्मवाद के परिकल्पना को साकार करने के लिए आज उसी तरह से जनपद अंबेडकर नगर की सड़कों पर बुलेट पर सवार थे जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान। यह दृश्य देखते बनता था। उनके पीछे पंचायत विभाग के अक्षुण सेना को लेकर के दिख रहे थे सीडीओ का प्रभार लिए डीडीओ वीरेंद्र सिंह। उनके साथ पंचायती विभाग के हजारों हजार कर्मचारी थे और डीपीआरओ के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक भी उस सेना के अंग बने थे। यह दृश्य देखते बनता आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हर घर पर तिरंगा लहराने का जो अभियान छेड़ा है भारत सरकार ने, आज हर घर पर ही नहीं बल्कि हर दुकान पर, हर कार्यालय पर, हर वाहन पर, सब जगह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का गूंज सुनाई दे रहा है और तिरंगा लहराते हुए दिख रहा है। इस तरह का पहली बार दृश्य देखने को मिला है कि लोगों के मुंह में से सिर्फ भारत माता की जय, एक ही जय घोष सुनाई दे रहा है। गजब का जुनून, गजब का जज्बा, गजब का जोश देखने को मिल रहा है। वह चाहे सरकारी अमला हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हों, चाहे व्यापारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, बस उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ तिरंगा दिख रहा है। हम हर दृश्य आपको दिखाएंगे। यही नहीं, जो जेल की चारदीवारी के अंदर कैद है, जिसने कभी सिलाई मशीन पर पैर न रखा हो, उंगली न चलाया हो, आज वह भी तिरंगा सिल करके सिलाई सीख रहा है। वह दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि जिला कारागार में किस तरह से कैदी तिरंगा को चूमते हुए सिल रहे हैं और अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने देखा जिला कारागार में निरुद्ध कैदियों के अंदर किस तरह से राष्ट्रवाद का जड़ मुखर होते दिख रहा है। यह संकल्प लिया है कि बाहर निकल करके हम तिरंगा के बाद पैंट, शर्ट, चोली, लहंगा सबकी सिलाई करेंगे और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाएंगे। यह प्रयास है वहां की जेल अधीक्षिका हर्षिता मिश्रा का। हम दूसरी तरफ आपको लेकर के चलते हैं। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हर दल के शख्सियतों ने इस समय जन जागरूकता अभियान छेड़ दिया है कि हर घर पर तिरंगा होना चाहिए, हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, हर वाहन पर तिरंगा होना चाहिए, हर कार्यालय पर तिरंगा होना चाहिए, हर शोरूम दुकान पर तिरंगा होना चाहिए, हर मंदिर पर तिरंगा होना चाहिए, हर मस्जिद पर तिरंगा होना चाहिए। सब जगह सिर्फ और सिर्फ तिरंगा दिखना चाहिए। यह प्रयास है पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर के कपिल देव वर्मा का भी। स्वयंसेवी संस्थाओं ने तो पूरी ताकत झोंक दिया है। वह चाहे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हो या महिला जागृति से जुड़े हो या किसी भी विधाओं में वह देश को और समाज को आगे ले जाने के लिए अपने संगठन की रचना किया।
इस समय सिर्फ और सिर्फ तिरंगा अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। देखिए वह भी एक नजारा। आज जब जनपद अंबेडकर नगर मुख्यालय की सड़क पर दो महाशक्ति जिलाधिकारी सोमल पॉलियन और पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा एक बुलेट पर सवार होकर के यह संदेश दे रहे थे राष्ट्रवाद का और हर घर पर तिरंगा लहराने के अभियान को सफल बनाने के लिए अपने सेना के साथ सड़कों पर उतरे थे। उस समय का दृश्य आप लोगों ने देखा। क्या कुछ कहते हैं जिला अधिकारी सोमल पॉलियन। आदेश अनुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्ष में हम लोग 11 से 17 तक हमारे जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसके संबंध में हर घर पे तिरंगा फहराने की प्लान है। लगभग 4,40,000 तिरंगा हमारे जनपद में फहराया जाएगा। तो इसके संबंध में जागरूकता करने के लिए हर घर पे झंडा फहराने के लिए ये बाइक रैली ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें प्रशासन, पुलिस और सारे अन्य विभाग भी इसमें जुड़े हुए हैं। पूरा शहर में हम लोग इसको मैसेज देंगे। काफ़ी अन्य संस्था भी इसका काम कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से। आज 11 तारीख है अगस्त, सो इसको महत्वता की दृष्टि से हम लोग आज इसको बाइक रैली निकाल रहे हैं। राष्ट्रवाद के परिकल्पना को साकार करने के लिए आज गांव पूर्वा गवई से लेकर के मेट्रो शहरों तक जिस तरह से तिरंगा के लहराने का क्रम जारी है और तिरंगा हर घर पर लहराए इसका प्रयास जारी है, इसको देख करके मन गदगद हो जा रहा है। इसको देख करके लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। एबीएन न्यूज प्लस भी आपसे अपील करता है कि आपके हाथ में हर पल तिरंगा होना चाहिए, आपके घर पर तिरंगा लहराना चाहिए। वह चाहे ऑफिस हो चाहे दुकान हो, वहां तिरंगा लहराना चाहिए। और सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए, आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए, 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए आपका पूरा भागीदारी होना चाहिए। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।